नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट में। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो पूछे जा चुके हैं उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें से। तो जो आने वाला एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो 2 चैप्टर हमने पढ़ लिए थे, वर्णमाला और विराम चिन्ह। आज उसी के आगे अगला चैप्टर पढ़ेंगे वर्तनी शुद्धि का, यानी कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है कौन सी अशुद्ध है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो वीडियो को शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा शुद्ध वर्तनी है ये बताना है। अध्ययन, अध्ययन या अध्ययन या अध्ययन। तो आसानी से आप बता सकते हैं अध्ययन, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बाकी जो है गलत वर्तनी के हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर दिया हुआ है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी है ये बताना है। उत्तरदायी, उत्तरदायी। फिर ऑप्शन सी दिए सब उत्तरदायी के बारे में बताना है, तो कौन सा उत्तरदायी सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन बी पे जो लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है, तो इसको देख लेंगे, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, उत्तरदायी, यहाँ पे बड़ी की मात्रा रहेगी। फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, कौन सा शब्द शुद्ध है, इसमें भी बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है। 46 बताना है, कौन सा शुद्ध होगा, 46 या 46। तो ये तो गलत ही हो जाएगा, बी ऑप्शन। डी भी गलत है, तो 46 में ऑप्शन ए सही होगा। 46 नहीं होता, 46 होता है, यानी कि ला पे बड़ी की मात्रा लगती है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है 4 नंबर, निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। तो इसमें शुद्ध शब्द बताना है, तो उज्ज्वलन या उज्ज्वलन। फिर उज्झलन, तो झलन तो होता ही नहीं है, तो ऑप्शन सी तो होगा नहीं, डी भी नहीं होगा, तो ए और बी में एक होगा। तो आधी जा 2 बार होती है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, उज्ज्वलन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है। तो इसमें कौन सा अशुद्ध है, उसमें शुद्ध पूछ रहा था लेकिन इसमें अब अशुद्ध बताना है। तो 3 इसमें कोई शुद्ध होंगे, 1 अशुद्ध होगा। तो प्रादेशिक, प्रादेशिक तो सही लिखा है। माधुर्य ये भी सही है। व्याप्त ये भी सही है। प्रमाणिक लिखा है ऑप्शन डी, तो प्रमाणिक क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। प्रमाणिक नहीं होती, प्रामाणिक होता है, पा पे भी आ की मात्रा होती है, तो प्रामाणिक हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर में शुद्ध वर्तनी बताना है। शुद्ध शब्द कौन सा है, ऑप्शन है चिन्ह, कृपया, दवाइयाँ या निर्भर। तो कौन सा शुद्ध है ये बताना है। तो कृपया नहीं होता, कृपया होता है, पूरी प बनेगी। चिन्ह में हा में जो है ना आधी नहीं होता, ना पूरा था, हा आधा होता है। दवाइयाँ में छोटी ई की मात्रा होती है, यानी कि छोटी ई रहती है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कौन सा, निर्भर। ऑप्शन डी जो है शुद्ध लिखा हुआ है, निर्भर। फिर अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें देख लेंगे सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। सुहृद, स्पर्धा, ससीम या शुश्रूषा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुश्रूषा बहुत पूछा जाता है, तो इसका ऑप्शन बी जो शुश्रूषा लिखा है ये सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्ध शब्द इसमें बताना है कौन सा, अनसूया, ऐनक, संकट या संशय। तो ऑप्शन सी संकट। अब जो देखिए संकट इसमें गलत लिखा हुआ है, क्योंकि संकट जब लिखते हैं तो आधी ना नहीं लगाते हैं, सा के ऊपर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, यानी कि बिंदी का यूज करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका जो है गलत लिखा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो इसमें कौन सा शुद्ध है ये बताना। परीक्षा, तो परीक्षा नहीं होता, परीक्षा होता है, रा पे बड़ी की मात्रा होती है। फिर है मुमूर्षु, ऑप्शन सी में मुमूर्षु लिखा है। फिर परीक्षा, तो परीक्षा और परीक्षा तो नहीं होगा। अब मुमूर्षु कौन सा सही होगा ये देख लीजिए, तो ऑप्शन बी जो दिया है मुमूर्षु, यानी कि पहले माँ पे ऊ की मात्रा और लास्ट में भी छोटा ऊ की मात्रा रहेगी, तो ये मुमूर्षु सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अब वाक्य दिया है, उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। कवित्री नहीं होता है, कवित्री का शुद्ध बताना है, कि जो रेखांकित शब्द इसका शुद्ध शब्द बताना है। तो कवित्री का क्या हो जाएगा, कवयित्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, कवयित्री का, और वहाँ पे कोई मात्रा नहीं होती है, बाद के 2 अक्षरों पे मात्रा होती है। ठीक, कवयित्री होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। अब श्रुति लिपि जो लिखा है अंडरलाइन है, इसको बताना है कि कैसे लिखा जाएगा, इसका शुद्ध शब्द क्या है, श्रुति लिपि।
तो श्रुति लिप नहीं होता, ता पे मात्रा नहीं होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा श्रुत लिप, श्रुत। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है। अब दुष्चरित्र के नीचे रेखा खींची है तो इसका शुद्ध शब्द बताना है। दुष्चरित्र तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही जाएगा, दुष्चरित्र। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। आदि शाह होती है और क्या जो है पूरा होता है, तो दुष्चरित्र। क्वेश्चन नंबर 13 है, शुद्ध शब्द चुनिए। अब इसमें बताना है गंगा जल, बड़ा सा, वे बुनियाद या चौपाया, कौन सा शुद्ध है ये बताना है। देखिए गंगा जल, तो गंगा जल में बीच में ये जो डैश लगा है नहीं लगेगा, एक ही में होता है। वे बुनियाद एक ही में होता है, चौपाया भी एक ही में होता है। लेकिन बड़ा सा जो है इसको हम अलग करके लिखते हैं, बड़ा अलग होता है, शाह अलग, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, बड़ा शाह। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी चुनिए। अब इसमें भी शुद्ध वर्तनी बताना है। शमशान की शुद्ध वर्तनी बताना है। तो शमशान, देखिए इसमें पहला अक्षर आधा शाह होता है, तो गोल वाला आधा शाह बनेगा, फिर माँ, फिर गोल वाला शाह बनेगा, आ की मात्रा और ना रहेगी, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, शमशान। ठीक, पहला अक्षर सभी लोग पढ़ते हैं, पूरा अक्षर नहीं होता, पहला अक्षर आधा ही होता है, तो याद रखेंगे। फिर है, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान ना प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्प में शुद्ध वर्तनी बतानी है। जो अध्ययन जिसके नीचे रेखा है, इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो अध्ययन होता है, अध्ययन, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, अध्ययन। ठीक, और ये ग्राम पंचायत अधिकारी में 2015 में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला इसमें भी बताना है। सर्वोत्तम, सच्चिदानंद, संसरिक या कीर्ति। अब देखिए सर्वोत्तम में आदिता नहीं लगा तो ये गलत हो जाएगा। सांसारिक होता है तो सा पे मात्रा नहीं है। सच्चिदानंद सही लिखा हुआ है। कीर्ति, कीर्ति होता है, ता पे छोटी की मात्रा होती है, तो सच्चिदानंद ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द की वर्तनी बतानी है। जो रेखांकित शब्द क्या है? विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि वह उसकी अपनी रचना नहीं थी। विश्लेषण, अब विश्लेषण शुद्ध रूप क्या होता है ये बताना है। तो विश्लेषण का शुद्ध रूप हो जाएगा, देखिए शाह, ये गोल वाला जो शाह है, तालव्य शाह, ये पूरा नहीं होगा, आदि शाह होगा, तो आदि शाह किस में है? बी में है। डी में भी है लेकिन उसमें बड़ी ई की मात्रा वहाँ पे लगी है, तो वो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। फिर बताना सही वर्तनी, तो इसमें षष्ठ, षष्टम या षष्ठम या षष्ठ, तो ये बताना है कौन सा शुद्ध हो जाएगा। तो षष्ठम होता है, षष्ठम मतलब 6 नंबर पे जो होता है षष्ठम, ये संस्कृत का शब्द है। फिर 19 नंबर है, शुद्ध शब्द बताना है। अनाधिकार, अहिल्या, अंतर्ध्यान या उपर्युक्त, इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है? तो ऑप्शन डी जो है उपर्युक्त, ये शुद्ध शब्द है। कहीं कहीं वो उपरोक्त लिखा होता है तो उपरोक्त अशुद्ध होता है, लेकिन शुद्ध शब्द क्या होता है? उपर्युक्त। अनधिकार, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। अंतर्धान होता है, अहिल्या नहीं अहल्या होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर अगला है 20 नंबर में 4 ऑप्शन दिए हैं, सही वर्तनी वाला शब्द बताना है कौन सा है। पृथ्वी, अब देखिए पहला ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि छोटी की मात्रा लगी है। फिर सी नंबर पृथ्वी था पूरा है, एक ही गलत हो गया। फिर इसमें भी छोटी की मात्रा लगी, तो आसानी से बता सकते हैं, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। फिर 21 नंबर में कौतूहल, कौतूहल या कौतूहल या कोतूहल, तो इसमें बताना है कौन सा शब्द है। तो इसका भी ऑप्शन बी ही सही है, कौतूहल होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, रासायनिक को बताना है कौन सा रासायनिक शुद्ध लिखा हुआ है। तो रासायनिक होता है, यानी कि रा पे भी आ की मात्रा और शा पे भी आ की मात्रा, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, रासायनिक। ठीक, फिर 23 नंबर में बताना है अष्ट, अष्ट या अष्ट, तो कौन सा अष्ट सही हो जाएगा? अष्ट होता है, अष्ट मतलब 8, 8, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, अष्ट। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर में त्रिदोष का बताना है, कौन सा त्रिदोष सही लिखा हुआ है, तो आसानी से बता सकते हैं। त्रिदोष, त्रि ता पर छोटी की मात्रा और सा बनेगा इसमें दंत, यानी कि सा बनेगा, ये जो पा में लाइन खींची होती है ये सा बनेगा, मूर्धन्य सा इसको बोलते हैं। ठीक, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, त्रिदोष। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
25 नंबर क्वेश्चन है शुद्ध शब्द बताना। घनिष्ठ, घनिष्ठ कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है ये बताना है। तो घनिष्ठ, तो घनिष्ठ जो बी नंबर में दिया है घनिष्ठ, ये ऑप्शन सही लिखा हुआ है। बाकी घनिष्ठ टा नहीं होता है तो गलत हो गया, और ना पे बड़ी की मात्रा नहीं होती है तो डी भी गलत हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसका शुद्ध शब्द बताना। औद्योगिक का 26 नंबर में औद्योगिक का बताना शुद्ध शब्द क्या होगा। तो औद्योगिक, अब देखिए औद्योगिक कौन सा हो जाएगा, द आधा रहता है तो द में डैश लगा होना चाहिए, और औ होता है यानी कि 2 मात्रा वाला। तो औद्योगिक ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ औद्योगिक, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, बाकी गलत लिखे हुए हैं। फिर शुद्ध शब्द बताना है, इसमें देख लीजिए रामायण का बताना है। तो रामायण का शुद्ध शब्द रामायण होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका रामायण। अड़ा बनेगा, डा के नीचे बिंदी वाला अड़ा गलत है, रामायण। फिर 28 नंबर शुद्ध वर्तनी बतानी है। ऊपर लिखित, ऊपर लिखित, ऊपरी लिखित या ऊपरी लिखित, तो इसको आसानी से बता सकते हो। ऊपरी लिखित नहीं होता है, ऊपरी भी नहीं होता है, ना ऊपर होता है, ऊपर ही होता है, जो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है ये शुद्ध लिखा हुआ ऊपरी लिखित। फिर अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है यह बताना है। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि या प्रतिनिधि, तो आसानी से बता सकते हैं ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है सब में छोटी ई की मात्रा ही लगेगी, तो प्रतिनिधि, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ये भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर एक बार रिवीजन कर लेंगे आप तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे ताकि जो है नया वीडियो आपको आसानी से मिल सके। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी बतानी, यानी कि अत्याधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है। इसमें देखिए मोटा छपा अक्षर कौन सा, अत्याधिक, तो जीवन में निरस्ता आ जाती है, तो अत्याधिक का बताना है कौन सा सही होगा। तो अत्याधिक, बी तो बिल्कुल गलत है, आधिता है नहीं उसमें, और अत्याधिक ऑप्शन डी जो लिखा है इसमें आ पे मात्रा लगी या पे, तो ये भी गलत है, और सी में धा पे बड़ी की मात्रा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आसानी से हम बता सकते हैं ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, अत्यधिक। फिर 31 नंबर दिया हुआ है शुद्ध कौन सा, कवित्री, फिर से बताना है, अभी हमने बताया था। तो कवित्री कौन सा शुद्ध हो जाएगा, का और वाह ऐसे ही रहता है, बाद के 2 अक्षर पे मात्रा लगती है, तो कवइत्री हो जाएगा, वो भी छोटी की पहले फिर बड़ी की। फिर 31 नंबर है कौन सा शुद्ध शब्द विदुषी का बताना है। तो विदुषी होता है, वाह पे छोटी की मात्रा, द ऊ की मात्रा और श रहेगा इसमें मूर्धन्य, तो फर्स्ट ऑप्शन जो दिया ए ये इसका सही हो जाएगा, विदुषी होता है। ठीक, फिर 33 नंबर दिया हुआ है सही वर्तनी बतानी है। अवन्नति, श्रृंगार, मातृभूमि, मुश्किल, कौन सी सही वर्तनी है तो ये बतानी है। तो आसानी से आप बता सकते हैं कौन सा सही है, श्रृंगार, श्रृंगार शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी, इसमें फिर से कवित्री आ गया, तो कई बार आ चुका है, तीसरी बार रिपीट हुआ, तो आसानी से बता सकते हैं ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर आशीर्वाद का शुद्ध वर्तनी बताना है। तो आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, शा, आशीर्वाद, सा के बाद आवाज़ रा की आ रही है, तो शा के बाद वाला हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, आशीर्वाद। ठीक, फिर अगला देखते हैं। शुद्ध शब्द छांटिए, अभ्यस्त, अभ्यस्त, तो अभ्यस्त का बताना है, तो बी और डी बिल्कुल गलत हो जाएंगे, आसानी से निकाल सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को। अभ्यस्त, ऑप्शन सी देखिए सही लग रहा है, अभ्यस्त होता है, था नहीं होता है, तो अभ्यस्त हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर है आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखलता आती। उच्छृंखलता मतलब क्या होता है, इसके बताना है शुद्ध शब्द। उच्छृंखलता कैसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन कौन सा इसका सही हो जाएगा, उच्च आधी चा पूरी छा में री की मात्रा होती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उच्छृंखलता। ठीक, उच्छृंखलता। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। महात्म्य, महात्म्य नहीं होता, महात्म्य लिखा हुआ है, महात्म्य होता है, कौन सा, महात्म्य। तो महात्म्य कौन सा लिखा हुआ है, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी लिखा हुआ, महात्म्य, आदिता भी रहेगी, आदि माँ भी रहेगी, महात्म्य होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, फिर शुद्ध वर्तनी बतानी है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो इसमें अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत या कवित्री। देखिए कवित्री गलत लिखा है, पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है,
और तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, अंत्याक्षरी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। स्वतंत्र का कौन सा शुद्ध शब्द हो जाएगा ये बताना है। तो कौन सा शुद्ध लिखा है, ऑप्शन बी स्वातंत्र होता है। कौन सा, स्वतंत्र। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, स्वतंत्र। 41 नंबर क्वेश्चन दिया शुद्ध वर्तनी, इसमें भी बतानी है। तो धोबिन, धोबनी, धोबिनी, अब यार आसानी से बता दें, धोबिन होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन दिया है शुद्ध वर्तनी शब्द भगीरथी का बताना है। तो भागीरथी होता है। कौन सा होता है, भागीरथी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, भागीरथी। फिर 43 नंबर भी शुद्ध बताना है। विरहड़ी में क्या होता है, तो विरहड़ी क्या होता है, विरहिड़ी होता है। यानी कि वी फिर रा खाली रहेगा, हा पे भी ई की मात्रा और आ पे बड़ी ई की मात्रा, विरहिड़ी। ऑप्शन सी जो लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ, विरहिड़ी। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वर्तनी की दृष्टि से तो आनुषंगिक बताना है। तो आनुषंगिक होता है कि अनुषंगिक होता है, कौन सा होता है ये बताना है। तो आनुषंगिक होता है लेकिन श होती है मूर्धन्य श। तो आनुषंगिक में ऑप्शन सी जो लिखा हो ये आनुषंगिक सही लिखा हुआ है। फिर 45 नंबर भी बताना है, कौन सा सही हो जाएगा, परीक्षा, परीक्षा या परीक्षा। तो आसानी से बता सकते हैं, ऑप्शन सी में जो है सही लिखा हुआ है, परीक्षा। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक, तो ये 45 क्वेश्चन से थे जो वर्तनी वाले थे। इनको आप रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से देख लेंगे, आसानी से इनको जो है आप याद कर सकते हैं। यानी कि एक बार रिवीजन करेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे, कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।